दोपहर खुशलबत अखलात बनी मरहबा खुश आमदीद शबाबत रिव्यूज़ इन तमाम अल्फाज का एक ही मतलब है वेलकम वेलकम टू दिस शो कास्ट मैटर्स मच। 2 दिन पहले यानी 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का दिन था यानी कि बर्थ एनिवर्सरी का उनका, और उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आई होंगी। तो चूँकि हम खासे लेट हो गए हैं तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि सिर्फ एक उसको सरसरी तौर पर उसका जिक्र करूँ, और जो हमारा ओवरऑल थीम है इसका कास्ट के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं हर एपिसोड में, उसी जाने पर हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर का ताल्लुक जिस कम्युनिटी से या जिस सब कास्ट से था और अनटचेबल थी, यानी अछूत जिसको कहते हैं। और जो जिस किस्म का एक समाज में क्राइसिस पैदा किया हुआ है इस कास्ट सिस्टम ने, उससे इतने बददिल हो गए थे कि उन्होंने एक मरतबा ये कहा कि गो के मैं पैदा तो एक हिंदू धर्म में हूँ लेकिन मरूंगा नहीं इस धर्म में। और वो मौत से कुछ पहले उन्होंने हिंदू मज़हब ये धर्म छोड़ दिया और वो बौद्ध मज़हब में आ गए। और उनकी बेगम, जिनको माई अम्बेडकर कहते हैं, गो के उनका इंतकाल बाद में हुआ काफ़ी, उन्होंने भी उनके साथ हिंदू मज़हब छोड़ दिया था और ये बुद्धिस्ट हो गए थे। बाय द वे, माई जो थी उसका ताल्लुक सबसे अपर कास्ट से था, यानी ब्राह्मण थी। तो यहाँ पर ये बात बताना ज़रूरी है कि कास्ट सिस्टम या चतुर्वर्ण 4 वर्णा जो सिस्टम है, इसके हवाले से क्या मॉडर्न इंडिया में ख्याल आते हैं। तो कहते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड था, उसमें इस किस्म की सेग्रीगेशन नहीं थी और उसके मीनिंग कुछ और थे वर्णा के, कि हर शख्स को जिसका ताल्लुक चाहे शूद्र हो, वैश्य हो, नीचे से ऊपर आ रहे हैं, क्षत्रिय हो, वो ब्राह्मण बन सकता है। दलित जो बिल्कुल नीचे है वो भी बन सकता है, प्रोवाइडेड कि अगर वो बहुत बड़ा स्कॉलर बन जाए तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। अगर वो बहुत ही एक अनटचेबल है, बहुत बड़ा वॉरियर बन जाए, जनरल बन जाए आर्मी का, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। और वही जो बहुत नीचे से अगर कोई बड़ा टॉप बिजनेसमैन बन जाता है तो वो वैश्य कहलाएगा, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें थी। तो मेरे ख्याल में ये पहली जो है कि मोबिलिटी जिसमें अलाउ थी, उसके सबसे बड़े जो वो हैं सपोर्टर्स इस आर्गूमेंट के, वो इंडिया में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी है। और वो बिल्कुल जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में, इसको बिल्कुल अप्रूव नहीं करते। गो के वो खुद हिंदुत्व थ्योरी के बहुत बड़े प्रोपोनेंट हैं, यानी कि उसको उन्होंने अपनी तरह से इंट्रोड्यूस किया है। और उनका कहना यह है कि कोई भी शख्स अपने जौहर की वजह से, अपनी स्किल्स की वजह से, अपनी तालीम की वजह से वो ऊपर अपनी कास्ट से जा सकता है, कोई बड़ी कास्ट में जा सकता है। तो इस सिलसिले में बताते हैं कि एक साहब आए उनके पास, उनसे कहते हैं कि डॉक्टर सुब्रमण्यम, आई एम ए ब्राह्मण लाइक यू। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम ने कहा, नो एक्सक्यूज मी, यू आर नॉट ए ब्राह्मण, I am a Brahmin. I studied and taught at Harvard and as a professor in India as well. और मैं हूँ ब्राह्मण, आप नहीं हो, since you work in a shoe making factory। तो इस तरह वो कास्ट सिस्टम को कह रहे थे। तो बहरहाल, तो ये हमने उनको बाबा साहब अम्बेडकर के हवाले से आपको बताया कि ये कहते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी टू हिम Dr. Ambedkar wasn't from a scheduled caste, or wasn't a scheduled caste individual, और वो उनके लिए उसकी हैसियत ब्राह्मण की थी, क्योंकि उन्होंने कोलंबिया में पढ़ा, उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मैं पढ़ा, कोलंबिया से इकोनॉमिक्स में डिग्री ली, वहाँ से लॉ पढ़ा, और इसके बाद इंडिया आए। फिर वो सबसे अहम रोल प्ले किया उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिया का, वगैरह वगैरह, उनके कंट्रीब्यूशन के हवाले से। तो ऐसे आदमी को किस तरह आप अनटचेबल कह सकते हैं, ये उनका आर्गूमेंट है। बहरहाल ये है सब जगह पर। हम इसी को दूसरे
हवाले से देखते हैं कि अरुण शौरी साहब ने, जो इंडिया के बहुत बड़े जर्नलिस्ट और राइटर हैं, उन्होंने अपनी जो अभी चंद हफ्ते पहले किताब आई है, वो सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर, जो हिंदू महासभा के बहुत बड़े लीडर थे, और इसके अलावा वो एक तरह से उन्होंने हिंदुत्व, ये हिंदू हेजेमनी के हवाले से जो आइडियोलॉजी थी उसको प्रेजेंट किया था बहुत फोर्सफुली। और उनकी कंट्रीब्यूशन, जब गो के वो फाउंडर्स में से नहीं है उसके आरएसएस के, उसके फाउंडर डॉक्टर के.बी. हेडगेवार थे, लेकिन इनका भी कंट्रीब्यूशन था किसी न किसी हद तक, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको एडवाइस किया था उस मरहले पर। 1925 की बात है, क्योंकि इस साल 100 साल पूरे हो रहे हैं आरएसएस को। और ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है इंडिया में पिछले 11 साल से, और इससे पहले जो मुख्तलिफ अदवार में बीजेपी गवर्नमेंट रही है, यानी जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी, तो आरएसएस इनको गो के खुद कहती है हम डायरेक्टली पॉलिटिक्स में नहीं आते, लेकिन बीजेपी को उसका रैंक एंड फाइल पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और वो उस पर हम कभी और बहस करेंगे, हमने किस तरह सपोर्ट करते हैं और किस तरह सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं। तो हम बात ये कर रहे थे कि अपनी किताब में अरुण शौरी साहब ने उनको एड्रेस नहीं किया है इस तरह से वीर कह के, क्योंकि अमूमन राइट विंग के जितने लोग हैं इंडिया में, वो इनको वीर विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं। इन्होंने नहीं कहा, गो के ये खुद भी, इनका किसी ज़माने में ताल्लुक़ था बीजेपी से, और यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं बीजेपी कॉलिशन गवर्नमेंट में। तो यानी उनका कहना यह है कि वो तो बुज़दिल था, अंग्रेज़ों का पिट्ठू था, क्लेमेंसी पे क्लेमेंसी और या मर्सी पिटिशन फाइल करने में मास्टर था, वगैरह वगैरह। ये सब खैर ये उनका आर्गूमेंट है, हम उस आर्गूमेंट को बहस में नहीं लाते। सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि विनायक दामोदर सावरकर जो थे, उन ब्राह्मण थे, उनकी सब कास्ट जो थी चितपवन ब्राह्मण थे। ये बहुत अहम चीज़ है, इसका एक बहुत भरपूर कॉन्टेक्स्ट है। जैसे हमने पिछली अपनी एपिसोड में बताया आपको कि अब तक जितने सरसंचालक यानी हेड्स हैं आरएसएस के, उनकी क्या कास्ट रही है, तो उसके हवाले से ये बात बताई थी कि सिर्फ एक के अलावा, जिनको रज्जू भैया कहते थे, जिनका ताल्लुक बुलंदशहर यूपी से था, और वो सरसंचालक हैं, वो भी दुनिया में नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं थे। यानी कि जितने अब तक सरसंचालक की लिस्ट है हमारे पास, उसमें वो क्षत्रिय थे। और जो ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण में हम देखते हैं कि बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि सावरकर जो एक बहुत बड़े उनके जो सोच है आरएसएस की, उसके पीछे हैं। तो अब तक जितने हेड सरसंचालक आए, उनमें कोई भी चितपवन यानी ब्राह्मण में से कोई भी चितपवन सबकास्ट से नहीं है। एक बहुत थोड़े अर्से के लिए एक एक्टिंग चार्ज मिला था एक साहब को, बुरहान जप्पे को, वो शायद थे, शायद नहीं बल्कि यकीनन थे चितपवन। तो ये आप कहेंगे कि भाई ये सबकास्ट का क्या इस कॉन्टेक्ट बनता है, तो हम बताते हैं आपको क्या है कि चितपवन ना डॉक्टर हेडगेवार के सक्सेसर गोलवालकर साहब थे, यानी जिनको गुरु जी कहते हैं, और उसके बाद जो उनके सक्सेसर आए एमडी देवराज साहब, वो भी चितपवन नहीं थे। और उनके बाद तो ये आए थे राजेंद्र सिंह, वो तो थे ही नहीं ब्राह्मण, तो ज़ाहिर उसका उनको उस तरफ बहस में नहीं ला सकते। उसके बाद जो आए केएस सुदर्शन, वो भी चितपवन नहीं थे। और अब जो हैं पिछले 16 वर्ष से मोहन भागवत साहब, ये भी चितपवन सबकास्ट से ताल्लुक़ नहीं है ब्राह्मण की। तो अब हम कॉन्टेक्स्ट को बनाते हैं कि क्या है क्या। तो ज़रा हम 18वीं सेंचुरी में, यानी उसके सेकंड हाफ में जाते हैं, जब तीसरी जंग हुई है पानीपत की, मराठास के बीच में और अहमद शाह अब्दाली यानी दुर्रानी उसके बीच में। तो उससे तकरीबन साल भर पहले हुआ ये कि उसके मौके पर किसके
दशहरा के जो एक बहुत बड़ा हिंदू फेस्टिवल होता है, उसके मौके पर एक सब कास्ट है ब्राह्मण की जिसका नाम है करादे या करात। उनके लोगों ने एक अपनी देवी को खुश करने के लिए एक इंसान को बलि चढ़ा दिया था, जिस पे पेशवा जो कि चितपवन था, वो बहुत ब्राह्मण होता। चितपवन का पेशवा का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर, और उसने उनको वहाँ से बेदखल किया उस गांव से। उनके 72 गांव जो थे वो छीन लिए। तो उस वक्त जो करादे या खरात ब्राह्मण थे, उन्होंने उनको बद्दुआ दी कि भाई ऐसे कि तुमने चितपवन को, तुमने हमारे साथ ऐसा किया है, तो तुम्हारे पास अब ज़्यादा अरसे ताकत नहीं रहेगी। ये इतना बद्दुआ थी, कर्सी जो भी था। तो साल भर के बाद जंग हुई है, तो ये हार गए अहमद शाह अब्दाली के मुकाबले में पेशवा और इमारत ठाकुर जो थी। तो इस तरह से उनकी एक बद्दुआ उनको लग गई। तो अब यहाँ मैं बताता चलूँ कि खरात या खरादे जो सब कास्ट है, उससे ताल्लुक़ गुरु जी गोलवालकर का था, और उसी से ताल्लुक़ जो मोहन भागवत जी है, यानी जिस सब कास्ट से ताल्लुक़ गुरु जी गोलवालकर का था, उसी से ताल्लुक़ मोहन भागवत जी का है। और वो तो अलग सब कास्ट से थे तीनों, यानी कि सुदर्शन, देवरस एंड हेडगेवार। वो ना तो चितपवन थे और ना उस कास्ट से जिससे ताल्लुक़ गुरु गोलवालकर का और इनका मोहन भागवत का है। तो थोड़ा सा इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हम आते हैं इस पीरियड में 1948। गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है, और उसमें जो असासिन है उसका नाम है नाथुराम गोडसे, और इसको सजाए मौत हुई। इसके साथ इसका जो एक्यूज और था उसमें, जिसने प्लॉट बनाया था पूरा असैसिनेशन का हफ्ते, वो भी दोनों की जो कास्ट थी वो दोनों चितपवन ब्राह्मण थे। सवारकर साहब भी चितपवन ब्राह्मण थे, और ये दोनों भी थे। ठीक है, ये खराद या खरादी या उससे नहीं थे जिससे कि हेडगेवार, देवरस या सुदर्शन या मामला बातें। ठीक है, ये उसी सब कास्ट से थे जिससे सवारकर साहब थे। तो उसके बाद वायलेंस हुआ है वहाँ पर, और उस वायलेंस में बहुत लोग मारे गए, यानी ब्राह्मण मारे गए, और ब्राह्मण जो मारे गए वो चितपवन ब्राह्मण मारे गए। तो मारने वालों में जो एक बहुत बड़ी तादाद में, जो मेरे ख्याल मेजोरिटी होगी, वो थे महाहार। ये बहुत ही लो कास्ट के लोग, बहुत ही नीचे की कास्ट के लोग, इनमें वो थे। इस कास्ट से ताल्लुक़ था डॉक्टर अम्बेडकर का, और उसके बाद और थे, ओबीसीज भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे। और बाय द वे गांधी जी की जो कास्ट थी वैश्य थे, बनिया थे। और मज़े की बात यह है कि उसमें ब्राह्मण भी थे, और ब्राह्मण जिन्होंने चितपवन ब्राह्मण के खिलाफ वायलेंस किया, वो तकरीबन सबका ताल्लुक़ गुरु गोलवालकर की सब कास्ट से था, मोहन भागवत की सब कास्ट से था, यानी कि खरात या खरादे सब कास्ट। तो ये हमने बताया है इस पूरे उसके हवाले से कि कास्ट मैटर्स मच। मैंने जब वो सरफराज अहमद जरा भेजा था कराची, पाकिस्तान में, अना सरफराज अहमद नाइब रईस जरीदा कराची, पाकिस्तान। आई एम ग्रेटफुल टू ज़ैनब सरफराज अहमद फॉर हर हाईली वैल्यूएबल सपोर्ट।